प्रिविलेजेस हैं वो तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदालतों के जजेस के मुताबिक हैं। और इसी पैरेलल में यानी इसी नौयत में उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है जो सुपीरियर कोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात उससे उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान एक पेंडिंग केस के ऊपर जो जुडिशल साइड के ऊपर उन्होंने फ़ैसला करना है, उनकी एक मुखालिफ पार्टी का जो जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो मुलाकात कर सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो उस वफद से उन्होंने कल मुलाकात की है। आपको याद होगा कि जब केस चल रहा था अभी डिप्टी स्पीकर ये जो हमारा पंजाब की रूलिंग का, तो बार कौंसिल के लोगों ने जो बरह रास्त फ्रीक भी नहीं थे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया ये कह के कि आपका केस हमारे पास पेंडिंग है, आप उसमें एक फ्रीक हैं, लिहाजा इस वक्त आपकी मुलाकात जो है वो मेरे साथ चैम्बर में मुनासिब नहीं है। ये एक उन्होंने जो एक हायर मॉरल और लीगल जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस असूल को बालाए ताक रख के पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्रीक के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया है कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो हम करेंगे। ये उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। सो ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फ़िट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी आज मुल्क में जो बहरान है, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। जब स्पीकर की रूलिंग का केस आया था और उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो बिल्कुल वाज़े था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी उस वक़्त जजेस को बुला के भी उन्होंने जो पॉलिटिशियंस को बुला के भी शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, बिलावल भुट्टो की बात भी सुनी और वाज़े था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक उस वक़्त मतमाए नज़र था वो ये था कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं होते, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। उस वक़्त अगर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक़्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो उन्होंने कर दिया। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है रूस के साथ, पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी करेंसी में गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में आई है। ये हालात हैं इस वक्त हमारी मईशत के, और इस मईशत को इस जगह पे पहुंचाने में जो शहबाज शरीफ का रोल है, जो पीडीएम का रोल है, इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने उस वक़्त जब इलेक्शन की तरफ आज मुल्क में नई हुकूमत आ चुकी होती, हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट में होते, हमें पता होता लोगों ने क्या फ़ैसला करना है। लोगों जब भी जमहूरियत में एक हद से बड़ा होता है क्राइसिस, तो आप क्या करते हैं, आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। हमने इलेक्शंस की तरफ चला जाना था। आज एक मुस्तहकम हुकूमत हमारे सामने होती, हमें पता होता कि ये जो पॉलिसी है वो है क्या, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही।
इस वक्त ना किसी को सर का पता है, किसी को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त चेयरमैन CDA के, असल में तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक ऐसी हुकूमत वफाक में हुकूमत है जिसके किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। सो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ जो हैं वो CDA के वज़ीर आज़म हैं। सो उनकी वजह से वो कोई फ़ैसला कर ही नहीं पा सकते। वो कैसे जा